नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आपको आज मिलवाने जा रहे हैं पैरा ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट हरविंदर सिंह धंजू से, जो 2 बार गोल्ड मेडल इंडिया के लिए ला चुके हैं और 1 बार कांस्य पदक भी इंडिया के लिए ला चुके हैं। और अभी तक जो है एक तीरंदाजी में जो गोल्ड मेडल है हासिल करने में पहला स्थान भारत में हरविंदर सिंह धंजू का है। धंजू जी, पहले तो स्वागत है आपका पंजाब केसरी पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। रंजू साहब बताएं, एक जो मेहनत इतनी करके आगे आप बढ़े, उसमें कई कठिनाइयां भी आई। एक बार आपसे बात हुई थी कि माता जी का निधन भी ऐन मौके पर हो गया था, आप जब तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि जीत हासिल करके आना। देखिए, एक खिलाड़ी जब खेल को अपनाता है, खेल में करियर बनाने की सोचता है, तो ऑलरेडी वो ये भी सोच लेता है कि इस सफर में बहुत सारी मुश्किलें कठिनाइयां आएंगी। तो एक खिलाड़ी की जिंदगी जो उसका सफर ऐसा ही होता है। तो मुझे भी था, बहुत सारी ऊंच नीच हुई खेल में, खेल के दौरान कई बार, जैसा आपने बताया कि माता जी का इस दुनिया से चले जाना, लेकिन उनका एक सपना था कि मेरा बेटा देश के लिए मेडल जीत कर लाए, लेकिन वो उनके जाने के बाद मैंने पूरा किया। लगभग उनको 1 महीना हुआ था इस दुनिया से गए हुए, जब 2018 में मैंने पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। तो आज भी उनका सपना पूरा कर रहा हूँ और देश के लिए मेडल जीत रहा हूँ। माँ के जो सपने थे जब वो आप छोटे होते थे, तो वो कहती होंगी अक्सर कि बेटा ये करना वो करना, तो वो बातें याद आती होंगी। जी बिल्कुल। देखिए, एक आम इंसान के लिए ये स्वाभाविक है कि जब आप कोई किसी चीज को अचीव कर लेते हो, अचीवमेंट पे पहुंचते हो, तो आपको जो आपके अपने इस दुनिया से चले गए हैं तो उनकी याद आती है, आप उनको मिस करते हो। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन हाँ, मेरे खेल का नेचर ऐसा है कि हमें मेंटली फिजिकली स्ट्रांग रहना पड़ता है। तो आज भी मेरी बातों में, मेरी यादों में वो है, मेरी माता जी हैं, और उनका जो सपना है वो आज भी मुझे याद है, और उसे पूरा करने के लिए मैं दिन रात मेहनत भी करता हूँ, और उसी को पूरा करने के लिए आगे भी देश के लिए खेलता रहूंगा, मेडल जीतता रहूंगा। रविंद्र जी, क्या-क्या कठिनाइयां आपको बेसिकली फेस करनी पड़ी इस, क्योंकि देखिए लक्ष्य बहुत बड़ा होता है, गोल्ड मेडल इंटरनेशनल स्तर पर खेल कर लाना बहुत मुश्किल होता है, तो कठिनाइयां जरूर आई होंगी रास्ते में। जी देखिए, होता ही है, जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे जब 2012 में मैंने गेम शुरू करी थी, तो 2-3 साल बाद जब परफॉर्मेंस नहीं आई तो गेम क्विट कर दी थी, बिल्कुल उदास था। फिर कोच साहब ने दोबारा गेम शुरू करवाई मुझे मिलकर, मेरा इवेंट चेंज किया, और उसके बाद फिर 2018 में मेरी मदर का इस दुनिया से चले जाना, फिर कोविड आ गया। वो तो सबके लिए मुश्किल समय था। कोविड के दौरान हमारे हर हफ्ते टेस्ट होते थे। जब जैसे ही थोड़ा सा लॉकडाउन कम हुआ तो हमें स्पोर्ट्स एकेडमी में जाना पड़ा ट्रेनिंग के लिए, तो बिना कोरोना के भी हमें 15 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ा वहाँ पे। फिर जब टोक्यो में गए, वहाँ पे भी डेली हमारा कोविड टेस्ट होना, ये सारा कुछ होता है। फैमिली से दूर रहता है खिलाड़ी, अपने बच्चे से, फैमिली से, तो फैमिली बाद में सारा कुछ मैनेज करती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, और आज भी स्टडी को लेकर भी थोड़ा स्ट्रेस होता है, तो उसे भी मेंटेन करना, साथ चलना होता है। तो ये सारी चीजें, लेकिन इन सारी चीजों का जब परिणाम मिलता है हमें मेडल के रूप में, खास करके गोल्ड मेडल के रूप में, तो ये सारी चीजें भूल जाता है। क्या प्लान है कि अगले जो कितनी बार गोल्ड मेडल लाना चाहेंगे इंडिया के लिए? देखिए, खिलाड़ी तो इसी चीज के लिए मेहनत करता है कि हर कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीते, लेकिन क्या होता है कि सामने वाला जो आपका कंपटीटर है वो भी पूरी मेहनत करके आया होता है, तो इतना इजी नहीं होता। लेकिन हाँ, मैं ज्यादातर कंपटीशंस में मेडल जीत चुका हूँ। एशियन में गोल्ड मेडल है, पैरालंपिक में है, वर्ल्ड चैंपियनशिप अभी बाकी है, और लगातार खेल भी रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं जल्दी ही मेरा जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने का सपना है वो पूरा करूंगा। रविंद्र जी, अगली क्या प्लानिंग है कि जैसे आपकी माता तो आपको नहीं देख पाई खेलते हुए, लेकिन और माताएं बच्चों को देख सकें इस तरह से परफॉर्म करते हुए, उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, आगे है लगातार देश के लिए खेलना, और आपको या सुनने वालों को ये लगेगा कि मैं 2028 की बात करूंगा, तैयारी चल रही है, और 2028 में अभी 3 साल बाकी हैं, लेकिन एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये 3 साल कुछ भी नहीं है। तो मेरी तैयारी है इस साल वर्ल्ड चैंपियनशिप की, इससे अगले साल पैरा एशियन गेम्स है, और 2028 जो LA पैरालंपिक्स है, तो उसकी तैयारी अभी से चल रही है, क्योंकि खिलाड़ी को लगातार ग्राउंड पे मेहनत करनी पड़ती है, तभी वो किसी मुकाम तक पहुंचता है। और आगे मैं इन कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहा हूँ। तो सफर जो है रुकना नहीं चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि चलती का नाम ही गाड़ी,
जहाँ खड़ा हुआ तो पानी भी वेस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। तो मुझे लगता है कि एक इंसान को पूरी जिंदगी चलते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। मैं भी एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, एज ए स्टूडेंट, मेरी स्टडी अभी भी चल रही है, आगे भी मैं जारी रखूंगा। तो लगातार सीखते रहना, बहाव के साथ बहते रहना ही एक इंसान की जिंदगी होती है। और मुझे लगता है कि मैं लगातार, मेरी कोशिश है कि करता रहूंगा, और इसके बाद भी मैं अपने इलाके के लिए, अपने देश के लिए किसी काम हासिल करूं। तो बिल्कुल ऐसा मेरा मानना है, और आगे भी ये प्रयास करेंगे। तो देखिए, पैरा ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट हरविंदर सिंह धज्जू से खास बातचीत हमने की और उन्होंने विस्तार से जानकारी दी और कहा कि सफर जो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि खड़े हुए पानी में भी बदबू हो जाती है। तो एक गोल्ड मेडलिस्ट जो है वो देश के लिए खेलकर गोल्ड मेडल लाए और आज पूरी दुनिया में जो है इनका नाम जो है गूंज रहा है, और हल्का गुला इन्होंने पूरी दुनिया के नक्शे पर लाकर रख दिया है, पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाकर। तो ऐसे जो है प्रतिभाएं इस क्षेत्र में छुपी हुई है, और ऐसी प्रतिभाओं को और भी उभारने के लिए ये निरंतर इनका भी प्रयास रहेगा। तो ऐसी और भी तस्वीरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।